वेलकम आवर यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान, जिसमें आज जो है हम बजट के बारे में पढ़ेंगे कि कंपनियां जो हैं वो बजट बनाती हैं, क्यों बनाती हैं, क्या मतलब है बजट बनाने का, कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बजट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इसके साथ साथ ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए बजट बनाया जाएगा और बजट बनाने के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। हमने देखा है हमेशा कि जो गवर्नमेंट है हर साल अपना बजट बनाती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो। दोनों क्या करते हैं, अपना बजट बनाती हैं और बताती हैं कि वो आज मतलब क्या आगे फ्यूचर में क्या क्या काम करेंगे और क्या क्या उनका जो फंड है वो क्या क्या यूज़ करेंगे। तो बजट से क्या होता है, उन्हें एक तरह से क्राइटेरिया मिल जाता है जिसके अकॉर्डिंग वो क्या करती है, काम करती हैं। तो बजट हर जगह बनाया जाता है जहाँ क्या है, किसी प्रोजेक्ट को हम क्या करते हैं, बनाते हैं ताकि प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है या नहीं है इसके अकॉर्डिंग। तो बजट क्या है, आपकी एक सिर्फ क्या है, एक फंड रिक्वायरमेंट के बारे में बताता है। इसके साथ साथ ये भी बताता है कि कैसे हम किसी प्रोजेक्ट को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। तो बजट यही है। बात करते हैं सबसे पहले मीनिंग की। तो बजट क्या है, तो बजट एक तरह की क्या है, प्री डिटरमाइंड स्टेटमेंट है। प्री डिटरमाइंड मतलब आज आप बनाएंगे लेकिन उसका यूज़ फ्यूचर में होगा, और जो इसका पीरियड है वो क्या है, पहले से डिफाइन होता है। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म या फिर मीडियम टर्म, कोई भी आप यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू आपकी पॉलिसीज़ या फिर आपके प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है कि उसका पीरियड क्या हो बजट का। तो यही है कि प्री डिटरमाइंड क्या है, आपकी स्टेटमेंट है जिसके अकॉर्डिंग जो आप क्या करते हैं, पॉलिसीज है एक पीरियड के लिए यूज़ करते हैं। इसमें क्या है, आपका स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं। आप स्टैंडर्ड के बाद जो एक्चुअल है और जो स्टैंडर्ड है उसके बीच में आप क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या जो आपने बजट बनाया है वो आपके जो एक्चुअल में रिजल्ट आया उसके बराबर है या नहीं है। तो सबसे पहला यही है कि आप क्या करना चाहते हैं, कंपैरिजन करना चाहते हैं और ये पता लगाना चाहते हैं कि जो आपने काम किया है वो एक्चुअल में बजट के अकॉर्डिंग हुआ है या नहीं। ठीक है, अगर कोई किसी तरह का कोई वेरिएंस आता है तो उस वेरिएंस को क्या करते हैं, हम दूर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बजट हमें क्या बता देता है कि हाँ ये आपका क्राइटेरिया था, आप इससे आगे नहीं जा सकते, यहीं तक काम करना है आपको। अगर किसी तरह का कोई, और ये स्टैंडर्ड की तरह यूज़ करते हैं। स्टैंडर्ड मतलब एक स्टैंडर्ड फिक्स कर देते हैं कि हाँ इतना ही आपको यूज़ करना है, इससे ज़्यादा कर रहे हैं तो आप क्या है, सही से काम नहीं कर रहे। तो यही है कि बजट बताता है कि कैसे हम स्टैंडर्ड और एक्चुअल के बीच में कंपैरिजन करके ये पता लगाते हैं वेरिएंस क्या आए हैं। अब बजट बना रहे हैं तो बजट का कुछ पर्पज़ तो होना चाहिए ना, कि ऐसे थोड़ी ना कि हमने बना दिया बजट और वो फ्री में बनता हो। नहीं, बजट बनाने में आपका क्या है, बहुत सारा पैसा भी यूज़ होता है, क्योंकि बजट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, डाटा कलेक्ट करना पड़ता है, फिर अलग अलग टेक्निक्स टूल यूज़ करके क्या है उसको इंटरप्रिटेट करते हुए यूज़ करना पड़ता है। इसके लिए आपको क्या है, हाई क्वालिटी जो आपके ऑफिसर्स हैं या बजट बनाने वाले व्यक्ति हैं वो आपके अपॉइंट किए जाते हैं जो प्रोफेशनलिस्ट हों। तो इसी तरह है कि ये बजट इज़ एन एड इन मेकिंग कोऑर्डिनेशन ऑफ शॉर्ट रेंज प्लान्स। आपके क्या करते हैं, जितने भी प्लान्स हैं शॉर्ट रेंज के उसको बनाने में हेल्प करते हैं, कोऑर्डिनेशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसके बाद कोऑर्डिनेशन हो गया, छोटे छोटे प्लान बनाएंगे हम, फिर एक प्लान को अचीव करेंगे। ये प्रोवाइड करते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब ये कैसे किसके पास कितने राइट हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं और मैनेजर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस बजट के लिए। तो बजट यही बताता है कि आप कम्युनिकेट कर रहे हैं उनको, उनके राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ साथ दी जाती है, तभी वो क्या होंगे, अपने आप में रिस्पॉन्सिबल होंगे और उस काम को सही से कर पाएंगे। और बात करें मोटिवेटिंग, मैनेजर को मोटिवेट भी करता है ये जो बजट है, कि अगर वो सही वे में चल रहा है तो वो क्या करेगा, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लेगा, जिसकी वजह से क्या है, जो उसके बजट है और एक्चुअल परफॉर्मेंस वो इक्वल होगी और उसकी क्या मानी जाएगी, जो हमारा मैनेजर है वो अच्छे से वर्क कर रहा है। अब क्या करें, कंट्रोलिंग का काम भी करता है। बिल्कुल, जो हमारा बजट है वो एक तरह की कंट्रोलिंग करता है, क्योंकि हम बजट के इर्द गिर्द ही घूमते हैं और ये सोचते हैं कि जो बजट है वो एक
स्टैंडर्डाइज है, उससे अगर हम आगे या पीछे कोई अचीवमेंट करते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं, तो वो क्या है, गलत। तो एक क्या है, कंट्रोलिंग का काम करता है कि हर स्टेप को 1 बाय 1 कैसे करना है और जो आपका क्राइटेरिया फिक्स किया गया है उससे बाहर नहीं जाना। बजट है वो क्या है, परफॉर्मेंस क्या करता है, इवैल्यूएटिंग करता है परफॉर्मेंस। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स हैं, मैनेजर्स हैं, उनकी क्या परफॉर्मेंस रही। परफॉर्मेंस कैसे पता चलेगी, जब कोई मैनेजर बजट के अकॉर्डिंग सही से काम करेगा, बजट के अकॉर्डिंग ही रहेगा, उससे बाहर नहीं जाएगा, किसी तरह के कोई वेरिएंस नहीं आएंगे, तो माना जाएगा कि जो मैनेजर है वो क्या है, अच्छे से वर्क कर रहा है और उसकी परफॉर्मेंस क्या है, बहुत अच्छी है। तो बजट क्या बताता है हमें कि किसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी चल रही है। तो मैनेजर्स हो या जो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर हैं, उनकी हमने अगर कुछ काम दे रखा है और उन काम को अगर सही से परफॉर्म करते हैं और जो स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग करते हैं, कोई वेरिएंस नहीं आता, तो इसका मतलब क्या है, वो सब क्या है, परफॉर्मेंस उनकी अच्छी है। अब इसमें क्या है, एजुकेटिंग करता है मैनेजर्स को ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि ऑर्गेनाइजेशन के क्या प्रोजेक्ट्स हैं, वो क्या करेगी। बजट में सब कुछ बताया जाता है, उसके फंड्स क्या है, उसने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रखा है, कि कितनी रिटर्न मिल रही है उसको, ये सब डिफाइन किया जाता है, जिससे क्या है, मैनेजर उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेता है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। और जो हमारा बजट है वो सूटेबल होता है और क्या है, इसमें सूटेबल कंडीशन होनी चाहिए, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होनी चाहिए। बजटरी कंट्रोल, मतलब बजटरी कंट्रोल क्या है, बजट बनाने की एक प्रोसेस है। इसी तरह क्या है, 1 बाय 1 हम स्टेप को फॉलो करते हुए प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग का काम करते हैं, ताकि इफ़ेक्टिवली हम क्या कर सकें, अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव कर सके। और किसी तरह का कोई वेरिएंस आता है तो उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर वो वेरिएंस आया है तो उसका कुछ क्या है, कुछ कारण रहा होगा, उस कारण को ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब बात करें एलिमेंट्स की कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बजट बनाने के लिए। अगर हम बजट बनाने बैठें तो ये एलिमेंट नहीं होंगे तो हमारा बजट क्या है, पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसमें जैसे कि डेफिनेशन में भी बता रखा है, कम्प्रिहेंसिव एंड कोऑर्डिनेशन प्लान एक्सप्रेस इन फाइनेंशियल टर्म। मतलब क्या है कि आपका एक प्लान होता है जिसको आप क्या लेके आते हैं, फाइनेंशियल टर्म में डिफाइन करते हो, उसके रिसोर्सेज बताते हैं क्या हैं और ऑपरेशंस क्या करेगा, मतलब एक पीरियड के लिए बताते हैं, स्पेसिफिक पीरियड के बारे में जो कहाँ होगा, आपका फ्यूचर में होगा। तो पहला एलिमेंट ये प्लान। आपके पास कोई प्लान होना चाहिए। प्लान मतलब कि आप करना क्या चाहते हैं, क्या गोल है किसी चीज़ को करने का। तो प्रोजेक्ट, अगर हम बजट बना रहे हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि गोल क्या है हमारा बजट बनाने का, उसको ध्यान में रखते ही हम बजट बनाएंगे। फिर उसको क्या करेंगे, ऑपरेशन रिसोर्सेज, फिर देखेंगे कि हाँ ये गोल तो है हमारे पास, लेकिन उसके लिए हमें क्या ऑपरेशंस करने हैं, क्या हमारे पास रिसोर्सेज हैं या नहीं हैं। अगर हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होंगे तो बजट बनाने का क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं। तो यही है कि रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज मतलब क्या है, आपके फंड्स हो गए या आपके जो असेट्स हैं, ये सब तरह के जो रिसोर्सेज आपके पास हैं उस काम को करने के लिए। फिर बात करते फाइनेंशियल टर्म। आपके पास रिसोर्सेज हैं, लेकिन रिसोर्सेज ये थोड़ी ना है कि आप ये बता देंगे कि मेरे पास 2 चेयर या फिर 3 बिल्डिंग है, इस तरह से नहीं। उसको क्या करेंगे, हम कन्वर्ट करेंगे फाइनेंशियल टर्म में, ताकि क्या कर सके, उसकी अकाउंटिंग कर सके। तो ये है कि फाइनेंशियल टर्म में उसको कन्वर्ट किया जाएगा। उसके बाद हम स्पेसिफाइड फ्यूचर पीरियड देखेंगे, क्या हम जो बजट बना रहे हैं वो हम शॉर्ट टर्म के लिए बना रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बना रहे हैं या मीडियम टर्म के लिए बना रहे हैं। क्योंकि जो शॉर्ट टर्म होता है वो 1 साल से छोटा होता है, 1 साल या 1 साल से छोटा। लॉन्ग टर्म आपका क्या है, 5 साल या 5 साल से ज़्यादा का होगा। और मीडियम टर्म में 5 साल और 1 साल के बीच में आपका क्या बनेगा, जो आपका पीरियड है वो डिफाइन किया जाए। तो ये याद रखना कि शॉर्ट टर्म में 1 ईयर और लॉन्ग टर्म में अबाउट 5 ईयर, और मीडियम टर्म में क्या है, 1 से लेके 5 ईयर के बीच में जो आपका प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं, तो वो क्या आ जाएगा, एक आपका पीरियड बता देगा। और कॉम्प्रिहेंसिवनेस मतलब क्या है कि आपके जो बजट्स आपने पीरियड डिफाइन कर लिया, उनमें क्या क्या कॉम्प्रिहेंसिवनेस है उसको चेक करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम बजट को जो है
डिफाइन करेंगे। फिर आपने कॉम्प्रिहेंसिव चेक किया, देन उसके बाद क्या देखेंगे, कोऑर्डिनेशन, कि क्या जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं या स्टेप्स हैं एक दूसरे के बीच में कोऑर्डिनेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर किसी तरह का समन्वय नहीं, कोऑर्डिनेशन मतलब समन्वय, अगर समन्वय नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है। समन्वय होना बहुत ज़रूरी है, एक स्टेप का दूसरे स्टेप के साथ मिलना ज़रूरी है। अगर वो मिलते नहीं है तो वो क्या, सिर्फ हमारे लिए विरोधाभास क्रिएट करेंगे और कुछ नहीं होगा। बात करें स्टेप्स की, तो कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हम क्या करते हैं, बजट बनाते हैं। तो स्टेप्स में सबसे पहला यही है, डिफाइन द गोल। क्या करेंगे आप, सबसे पहले डाटा कलेक्ट करने से पहले डिफाइन कीजिए आपका गोल क्या है। सबसे पहले आपने गोल डिफाइन किया, उसके बाद क्या किया, डाटा कलेक्ट किया, उससे रिलेटेड जो आपका गोल है उससे रिलेटेड डाटा, क्योंकि डाटा आपका बल्क में आपके पास मौजूद होगा, लेकिन उसमें से जो आपके लिए नेसेसरी है उसको क्या करेंगे, आप कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, उस डाटा की एक्सपेक्टेशन देखेंगे कि क्या सच में उसके अकॉर्डिंग आपने जो डाटा है वो क्रिएट किया है या नहीं है, जो डाटा है उसका गोल क्या है, ये सब आप क्या करेंगे, सेकंड में कर लेंगे, सेकंड जो स्टेप है उसमें। फिर आप क्या करेंगे, अब आपके पास पहला गोल पता है आपको, पहला आपका गोल हो गया, पता है आपको क्या करना है। डाटा आपने कलेक्ट कर लिया, डाटा किस में कलेक्ट किया, न्यूमेरिक फॉर्म में। अब क्या करेंगे, थर्ड आपका स्टेप है क्रिएट अ बजट। अब बजट बनाइए फाइनेंशियल टर्म के अकॉर्डिंग कि कैसे आपका जो बजट है, कितना पीरियड रहेगा, कितने और कितने टाइम्स के लिए आपका यूज़ कर रहे हैं आप उसको, और कैसे किस चीज़ के लिए बना रहे हैं, सब कुछ डिफाइन करेंगे आप इसमें बजट क्रिएट में। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, मॉनिटर द आउटकम, मतलब जो आपने बजट बनाया उसके बाद जो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस आई उसके बीच में कोई वेरिएंस तो नहीं आया। मतलब ये याद रखना है कि एक्चुअल और जो आपका टारगेट था उसके बीच में कोई डिफरेंस आया है तो उसका क्या कारण रहा। नहीं आया तो वेल एंड गुड, आया है तो कारण बताएंगे। और अगर अगर हमारा कोई, अगर क्या मान लो पहला अगर ये आ जाता है कि कोई हमारा डिफरेंस नहीं आया, सब कुछ सही चलता है, तो सीधा यहाँ चलेंगे, ठीक है, तो हमें ये स्टेप फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन बात करें अगर हमारा वेरिएंस आया है तो अब जो इस स्टेप पर जाना पड़ेगा, मतलब जो पहले से हमने बजट क्रिएट किया था उसमें थोड़ा बहुत चेंज करेंगे। एडजस्टेड बजट का मतलब यही है कि थोड़ा बहुत जो वेरिएंस आया है उसमें चेंज करें, देन आपका फिर से ये स्टेप फॉलो होना शुरू कर देगा। तो बस यही है कि आपको पहले डाटा मतलब गोल बताना है, फिर डाटा कलेक्ट करना है, डाटा के बाद आप बजट बनाएंगे, बजट के बाद वेरिएंस चेक करेंगे, वेरिएंस अगर आते हैं तो ये स्टेप फॉलो करते हैं उसको एडजस्टेड कीजिए, अगर नहीं आते तो आप इसको स्किप कर दें और आगे नेक्स्ट में पहुंच जाएं। अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज और कर लेते हैं बजट की, क्योंकि एडवांटेज भी है इसकी कि ये क्या करता है बजट, कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेट करता है जितनी भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जो बजट है उसका एक स्टेप दूसरे के साथ क्या करता है, मेल खाता है, क्योंकि पूरी ऑर्गेनाइजेशन का हम क्या कर देते हैं, बजट बना देते हैं। तो अगर हम उसके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं रखेंगे तो हमारा बजट बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस के स्टेप्स हैं या एक्टिविटीज़ हैं उनको कोऑर्डिनेट करोगे और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कराओगे। कम्युनिकेट मतलब एक दूसरे के साथ मैच हो रहा है नहीं, अगर नहीं हो रहा तो उनके मैनेजर से बात करेंगे। फिर उसके बाद आपको फ्रेमवर्क बता देता है जो आपको काम करना है, परफॉर्मेंस क्या रही है आपके, ढांचा बता दिया मेज़र करके, क्योंकि अगर आपके वेरिएंस नहीं आते तो आप क्या है, आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत अच्छी है। अगर आपके वेरिएंस आ रहे हैं तो वो देखना पड़ेगा कि जो वेरिएंस है नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ठीक है। और बात करें प्रोवाइड मोटिवेशन, बिल्कुल मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ दोनों को मोटिवेशन करता है। मोटिवेशन क्या करता है, क्योंकि जो बजट बनाते हैं उसमें राइट, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसके काम करने के अधिकार सारे हम क्या कर देते हैं, डिफाइन कर देते हैं कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, सब कुछ डिफाइन है। तो उनको पता है कि सबको इसमें इन्वॉल्व किया गया है, तो सभी क्या करेंगे, अपना काम सही से करेंगे, जिससे क्या है, मोटिवेशन लेवल इंक्रीज होगा।
क्योंकि अगर वो आज अगर सही से काम करेंगे तो क्या होगा, हम उनको नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छा काम देंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि हाँ कि कंपनी में हमारे कुछ स्टैंडर्ड है, कि या फिर जो हमारा टॉप मैनेजमेंट है जो हमें क्या है इग्नोर नहीं करते, हमें काम देते हैं टाइम अकॉर्डिंग। बात करें एफिशिएंसी एलोकेशन, ये है तो क्या करता है, जितनी भी हमारी फर्म है उसकी जो रिसोर्सेज हैं या फिर जो हमारे फंड्स हैं उनका ऐसे एलोकेशन करता है कि ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हो सके, एडवांटेज है। और जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के क्या होंगे ऑपरेशंस होंगे, उन ऑपरेशंस को क्या करता है वो कंट्रोल करता है। कंट्रोल करने से क्या आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी और क्या आपको बेनिफिट ही मिलेगा। इसी तरह क्या है, टाइम टू टाइम जो आपकी क्या है प्रोग्रेस चेक करता चलता है कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके अंदर आपने प्रोग्रेस किया है या नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के जो आपके ऑब्जेक्टिव्स है उसको फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा बजट, तो क्या है आपके टाइम टू टाइम चेक करके प्रोग्रेस बताएगा। अब डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि जो बजट है वो क्या है क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करता है। क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब ऐसे नहीं है कि अरे गहरे कोई भी इंफॉर्मेशन बल्क में हमारे पास पड़े उठा ली और बजट बना दिया, नहीं। इसमें क्या है, जो अच्छी इंफॉर्मेशन होगी उसके आधार पर हम बजट बनाएंगे, बिल्कुल। उसके बाद क्या है, इनफ्लेक्सिबल है। टाइम पीरियड जो हमने डिफाइन किया है, जो हमने टाइम पीरियड के लिए बजट बनाया स्पेसिफिक किया है, उससे पहले उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। 1 साल 2 साल जो भी आपने डिफाइन किया उसके बाद उसको चेंज कर सकते, तो क्या है इनफ्लेक्सिबल है। एक बार बनाने के बाद उसको चेंज करना मुश्किल होगा। फिर उसके बाद है डिमोटिवेट भी करता है। अगर आपने बजटिंग प्रोसेस यूज़ की तो जिसमें आपने जो यूज़र्स हैं उनको क्या कर दिया, इन्वॉल्व नहीं किया। मतलब ये लगाओ बजट की प्रोसेस थी, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हो, लेकिन क्या है अगर किसी ऐसे व्यक्ति को छोड़ दिया जो उसका मेन रोल काम कर रहा है, लेकिन वो क्या है इग्नोर कर दिया गया है, तो इग्नोर करने की वजह से क्या हो जाएगा, वो डिमोटिवेट हो जाएगा। क्या सोचेगा कि ये जब मुझे काम दे ही नहीं रहे, मुझे इतने इम्पोर्टेंट बजटिंग के जो काम कर रहे हैं उसमें आप मुझे इन्वॉल्व नहीं कर रहे, तो मतलब क्या मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, तो इस वजह से वो क्या हो जाएगा, डिमोटिवेट हो जाएगा। बात करें तो नेक्स्ट डिसएडवांटेज की, तो यही है कि एक तरह के जो मैनेजमेंट है उस पर डिपेंड करता है बजट, क्योंकि एक्सपेंसिव तो है ही, एक्सपेंसिव के साथ साथ मैनेजमेंट है वो अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं, एक तरह का ब्लूप्रिंट बनाते हैं और जिसके अकॉर्डिंग सभी लोगों को काम करना पड़ता है। तो क्या है कि जो मैनेजमेंट है उस पर डिपेंड करता है, जिसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, एक्सपेंसिव कर सकते हैं कि एक्सपेंसिव है ये बहुत ज़्यादा, बिल्कुल एक्सपेंसिव होगा। जो छोटे हमारे उद्योग है उनके लिए मतलब इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए उनके पास वो नहीं होते पैसे, तो वो क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड जो सेकंड जैसे 2 इन्फॉर्मेशन होती है डाटा, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा, तो सेकेंडरी सोर्स से क्या करते हैं कलेक्ट करते हैं, जबकि हमारा प्राइमरी सोर्स वो बहुत ज़्यादा क्या माना जाता है, ट्रू माना जाता है। तो ये एक्सपेंसिव तो है, लेकिन फॉलो करते हो अगर हम करते हैं। और हाँ ये याद रखें कि जब बजट बनाया जाता है तो बजट बनाते समय कोई भी ऐसा स्टेप जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको इग्नोर मत करना। अगर इग्नोर करोगे तो क्या आएगा होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें आपको पता चलेगा कि हाँ उसकी इम्पोर्टेंस तो थी लेकिन हमने इग्नोर कर दिया, जिसकी वजह से जो हमारा बजट है वो सही से नहीं बना और उसमें कुछ वेरिएंस आ गए हैं। इसीलिए जो हमारे बजट्स हैं वो क्या हैं, डिपेंड करते हैं मोस्टली किस पे, क्वालिटी इंफॉर्मेशन पे, ठीक है। और बात करें बजट की तो प्रोसेस तो इजी था, एडवांटेज डिसएडवांटेज भी इजी हैं। और क्या है, जो बजट है वो चाहे अब तो चाहे छोटी संस्था हो या बड़ी, हर कोई क्या करते हैं बजट बनाते हैं, क्योंकि वो पहले से ही डिफाइन कर दिया जाता है, सभी को पता चल जाए, जो उसके इन्वेस्टर्स हैं उनको पता रहे और अट्रैक्टिव भी रहता है। थैंक यू।